हेलो दोस्तों, बालाजी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि कल की क्लास आप लोगों ने देख ली होगी। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत अब तक हमने अपने लगभग 16 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जिन सभी को आप देखिए और अपने रिवीजन को और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत मुगल वंश को, और मुगल वंश का भी ये दूसरा वीडियो है। ये अपनी दूसरी क्लास है। तो आइए हम शुरू करते हैं। अपनी दूसरी क्लास में आज हम पढ़ेंगे हुमायूं और शेर शाह के बारे में। कल हमने पढ़ा था बाबर के विषय में। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। आज की हमारी क्लास है हुमायूं और शेर शाह के विषय में। हमेशा की तरह हम पहले अपने नोट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम एमसीक्यूज लगाएंगे। हुमायूं कामरान अस्करी एवं हिंदाल बाबर के पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे? ये 4 पुत्र थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 ईस्वी में काबुल में पैदा हुआ था। उसकी माँ महा बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। कामरान और अस्करी की माँ गुलरूख बेगम तथा हिंदाल की माँ दिलदार बेगम थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा। इसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। ठीक है, तो ये हुमायूं के प्रारंभिक काल की प्रमुख जीत है जो आपको याद रखना है। अब चूंकि यहाँ पर जो 1532 में कालिंजर पर आक्रमण और 1531 में कालिंजर पर आक्रमण और 1532 में रायसेन के किले पर जो जीत हासिल करी वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के फैक्ट से भी संबंधित है। तो आप इसको याद रखेंगे। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को इस प्रकार से देखा जा सकता है: देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और फिर उसके बाद सरहिंद का युद्ध। 1532 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित दौराह अर्थात देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोह को परास्त किया था। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा था। अब देखिए, हुमायूं पराजित हुआ। हुमायूं किससे पराजित हुआ था? हुमायूं शेर शाह से पराजित हुआ था। ठीक है, कब? 1500 ये वाला 1539 में शेर शाह से पराजित हुआ था वो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसको आप याद रखेंगे। इस युद्ध में निज़ाम नामक मिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खां अर्थात शेर शाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेर शाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़ाया था। ठीक है, सिक्के पर भी अंकित करवाया था। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा था। मतलब हुमायूं जो है वो शेर शाह से 2 बार पराजित हुआ। ठीक है, एक चौसा के युद्ध में पराजित हुआ और फिर वो कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी पराजित हुआ और विवश होकर एक निर्वासित की भांति उसे भटकना पड़ा। 22 जून 1555 को सरहिंद की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया हुआ राज्य वापस मिला। 2 बार हारने के बाद तीसरी बार
सरहिंद के युद्ध में क्या हुआ, हुमायूं जीता। फरीद, जो बाद में शेर शाह सूरी बना, अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1494 में फरीद ने घर छोड़ दिया था तथा विश्वविद्यालय के लिए जौनपुर चला गया था, जो पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ये जितने भी हम लोगों ने अभी फैक्ट्स पढ़े, वो सारे के सारे फैक्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हुमायूं के कौन कौन से युद्ध हुए, कौन कौन से युद्ध में वो हारा, और शेर शाह से वो 2 बार हारा था। शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार आदि सम्मिलित है। ये जो फैक्ट्स हैं, देखिए ये यहाँ पर ना केवल आपके प्री के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि साथ ही साथ मेंस के लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि अगर मेंस में ये चीज़ आती है कि शेर शाह के द्वारा कौन कौन से सुधार किए गए थे, तो इन सारे सुधारों को आप लिख सकते हैं, या फिर 3 मार्कर्स में भी ये चीज़ आती है। शेर शाह ने बंगाल को सरकारी जिलों में बांट दिया। इनमें से प्रत्येक को एक छोटी सेना के साथ शिकदारों के नियंत्रण में दे दिया। आमीन ए बंगला अथवा अमीर ए बंगला नामक असैनिक अधिकारी को शिकदारों की देखभाल के लिए नियुक्त किया। सर्वप्रथम काजी फजीलात नामक व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया गया था। शेर शाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था। देखिए, शेर शाह के समय पे तीनों प्रकार के सिक्के थे, है ना। शेर शाह के समय पे चांदी के, सोने के और तांबे के सभी प्रकार के सिक्के थे। उसने शुद्ध चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम चलाया था। रुपया और दाम के विनिमय दर 1:64 में थी। इसके समय में 23 टकसालें खुली थी। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1560 के दशक में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है, इसलिए इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि दोहरे गुंबद वाला पहला मकबरा है ये इसका भारत का। किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? हुमायूं के मकबरे के रूप में बनवाया था। ठीक है। कालिंजर विजय के दौरान जब शेर शाह के सैनिक उक्का अर्थात गोले फेंकने में व्यस्त थे, तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर गिरा, जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे थे, जिससे गोलों में आग लग गई और वे फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस होने लगे। शेर शाह वहां से अधजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यह जीत शेर शाह के लिए अंतिम जीत हो गई। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कौन से युद्ध में शेर शाह मारा गया था। तो कौन से युद्ध में मारा गया था? कालिंजर के युद्ध में मारा गया था। हालांकि उसने युद्ध जीत लिया था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी। 1545 को वह कालिंजर में ही मारा गया। कालिंजर का अभियान शेर शाह का अंतिम अभियान था। उस समय यहाँ का राजा कीरत सिंह था। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, जिसको कि आपको याद रखना है। शेर शाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। देखिए, ये जो लाइनें कही गई हैं, ये लाइनें भी परीक्षा में पूछी जाती हैं कि ये किसने कहा था, कब कहा था और क्यों कहा था। ठीक है, तो माफ कीजिएगा, ये वाली नहीं, ये वाली लाइन। ठीक है, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, ये किसने कहा था? शेर शाह सूरी ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर
बना हुआ है। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। यहाँ किला, इकोना, मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेर शाह द्वारा बनवाए गए थे। कृषकों की मदद के लिए शेर शाह ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिसमें स्पष्ट रूप से दिया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। तो इस प्रकार से ये हमारा नोट्स हुआ कंप्लीट, जिसमें हमने हुमायूं और शेर शाह के बारे में पढ़ा। अब हम क्या करेंगे, इससे संबंधित जो एमसीक्यूज है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न, निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं है। तो देखिए नोट्स के स्टार्ट में ही हमने हुमायूं को मिला करके बाबर के 4 पुत्रों के नाम पढ़े थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो हुमायूं, तो देखिए इसमें से ऑप्शन बी जो है वो उस्मान जो है वो हुमायूं के भाइयों में से नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है। चलिए इसे हम डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। कामरान, अस्करी, हिंदाल बाबर के पुत्र तथा हुमायूं के भाई थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 में काबुल में पैदा हुआ था। उसकी मां महाम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। प्रश्न 2, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि के अनुसार सही क्रम में अंकित करें और युद्ध स्थलों के नीचे नाम अंकित है। ठीक है, तो इसमें से आप देखिए हमने पढ़ा था और मैंने आपको बताया भी था नोट्स पढ़ते समय कि ये जो युद्ध है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें से देखिए सबसे पहले देवरा, चौसा, कन्नौज और फिर सरहिंद। ठीक है, तो ये क्रम आपका दिया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही है, देवरा, चौसा, कन्नौज और फिर सरहिंद का युद्ध। ठीक है, चलिए हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है। देवरा 1532, चौसा 1539, कन्नौज 1540 और सरहिंद 1555 में। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो हमने बताया था कि हुमायूं और शेर शाह के बीच जो 2 युद्ध हुए हैं, दोनों युद्ध महत्वपूर्ण हैं। ये आपको सन के सहित याद रखना है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है, शेर शाह और हुमायूं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन में। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हुई थी। इस युद्ध में के बाद हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा था और फारस में शरण लेनी पड़ी थी। इसलिए यह युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप इसे। फरीद, जो बाद में शेर शाह सूरी बना, उसने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो जैसा कि हमने अपने नोट्स में पढ़ा था, उसने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? जौनपुर से। तो ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन है। फरीद, जो बाद में शेर शाह सूरी बना, ने अपनी शिक्षा जौनपुर से की थी। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया था तथा विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला आया था, जो पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। प्रश्न 5, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो इन सभी में उच्च शिक्षित कौन था? बलबन, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी और शेर शाह। तो स्पष्ट है कि शेर शाह जो था वो उच्च शिक्षित था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 6, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। शेर शाह सूरी ने जौनपुर में औपचारिक शिक्षा प्राप्त किया, जो उस समय उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की?
तो किसने अपनाई थी? ये अपनाई थी शेर शाह सूरी ने। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। 1534 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां अर्थात शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेर शाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया था। हमने देखा था कि उसने तीनों सिक्के चलवाए थे, चांदी के, सोने के और तांबे के भी। प्रश्न 7, शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित हैं। क्या क्या सुधार किया था? राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार। तो शेर शाह सूरी ने ये चारों ही सुधार किए थे। तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। शेर शाह सूरी का मध्ययुगीन भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान है। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में उसे अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन कि अकबर का पूर्वगामी किसे माना जाता है? अकबर का पूर्वगामी किसे माना जाता है? शेर शाह सूरी को माना जाता है। ठीक है। और देखिए इसके सुधारों के बारे में डिटेल में दिया था, जो मैंने आपको नोट्स पढ़ते समय पहले ही बताया था कि ये आपके न केवल प्री के लिए बल्कि ये साथ ही साथ आपके मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या सुधार उन्होंने किस प्रकार से किया था। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्व सुधार को। शेर शाह का विश्वास था कि साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कृषकों का सुखी एवं संतुष्ट होना आवश्यक है। उसकी यह भी धारणा थी कि भू राजस्व के रूप में कृषकों पर भारी धनराशि बकाया रह जाती है, जिससे राजकोष को काफी हानि उठाना पड़ता है। अतः भू राजस्व की धनराशि बकाया नहीं होनी चाहिए। इस उद्देश्य से शेर शाह ने भूमि व्यवस्था में अनेक सुधार कार्य किए थे। उसकी लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है कि शेर शाह सूरी की जो कृषि की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है। अब देखते हैं प्रशासनिक सुधार। शेर शाह ने सर्वप्रथम अपने पिता की जागीर के प्रबंधक के रूप में प्रशासन की जानकारी प्राप्त की थी। मुगल सेवा में रहने के कारण उसे मुगलों के प्रशासन, सैनिक संगठन एवं वित्तीय व्यवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान था। यही कारण है कि शेर शाह ने अपने 5 वर्षों के अल्प शासन काल में जो प्रशासन कार्य दिखाया, उसके कारण उसकी गणना दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ सुल्तानों में की जाती है। शेर शाह का प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत था। शासन स्वयं शासक का प्रधान होता था और संपूर्ण शक्तियां उसी में केंद्रित थी। शेर शाह ने अपने बंगाल विजय के पूर्व साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित कर दिया था। शेर शाह ने बंगाल सूबे के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था की थी। संपूर्ण सूबे को उसने 16 सरकारों में बांट दिया था तथा प्रत्येक सरकार को एक सैनिक अधिकारी अर्थात सिकदार के नियंत्रण में छोड़ दिया था। उसकी सहायता के लिए एक असैनिक अधिकारी आमीर ए बंगाल की नियुक्ति होती थी। यह प्रबंध विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए किया गया था। ठीक है। तो अभी तक हमने देखा राजस्व सुधार और प्रशासनिक सुधार। अब हम देखते हैं शेर शाह सूरी का सैनिक सुधार। अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए शेर शाह ने सैनिक संगठन के क्षेत्र में अनेक सुधार कार्य किए। वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों से बहुत प्रभावित था। बेईमानी को रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा तथा सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा को भी अपनाया था। देखिए ये ध्यान रखिएगा कि उसने शुरुआत नहीं की थी घोड़ों को दागने की और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा को उसने शुरुआत नहीं की थी। उसने क्या किया था? ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो इसको प्रारंभ किया था उसको इसने भी अपनाया था। ठीक है। करेंसी प्रणाली में सुधार। शेर शाह का शासनकाल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था।
उसने मुद्रा सुधार के बारे में स्मिथ ने लिखा है, यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेर शाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया तथा तांबे का दाम चलाया। अतः शेर शाह सूरी को उपयुक्त सभी सुधारों का श्रेय प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शेर शाह सूरी के जितने भी सुधार कार्य थे। चलिए अब पढ़ते हैं प्रश्न 8। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो सर्वप्रथम जो प्रचलन किया गया था वो हुमायूं के द्वारा किया गया था, अर्थात ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन है। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। हुमायूं के बाद शेर शाह द्वारा भी स्वर्ण मुद्रा जारी करने का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसमें एक इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में विकल्प ए को सही माना है। नहीं, वो तो खैर गलत है, अकबर तो है ही नहीं इसमें, तो खैर आप इसका ऑप्शन बी ही सही मान करके चलिएगा। चलिए प्रश्न 9। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो चुनार दुर्ग पर जो आक्रमण किया था हुमायूं ने वो किया था 1532 में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। वहीं सतीश चंद्र एक राइटर हैं जो हिस्ट्री के विषय में लिखते हैं, आप लोगों ने नाम सुना भी होगा। तो उनके अनुसार इसमें लिखा हुआ है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार अगस्त से सितंबर 1531 में आक्रमण किया था। इस किले को उसने 4 महीनों तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसेन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 10 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए एवं उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो पहले भी बताया है मैंने कि इस समय के जितने युद्ध थे उन सारे युद्धों को आपको क्रम से भी याद रखना है। ठीक है, तो देखिए, दौराहा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और चौसा का युद्ध। ठीक है, तो इसमें जो है अच्छा, इसमें कूट के रूप में भी दिया हुआ है ना, नीचे दिए गए सही कूट से इसको क्या करना है, मिलान करना है। अब आप देखिए सबसे पहला युद्ध कौन सा हुआ था? तो सबसे पहला युद्ध जो हुआ था वो हुआ था दौराहा का युद्ध। दौराहा के बाद हुआ था चौसा का युद्ध। ठीक है, दौराहा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और फिर उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, देखिए ऐसे तो इस प्रकार से याद नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें जैसे एक छोटी सी बात बता रही हूँ कि अगर आप सपोज भूल जाते हैं कि इसको कैसे याद रखना है, ठीक है, तो कभी कभी कुछ शॉर्टकट हम ले लेते हैं। जैसे आपको याद करना है ना कि कन्फ्यूज़न हो गया अगर, तो आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? डी सी की। ठीक है, तो क्या आ गया? दौराहा। ठीक है, दौराहा के बाद चौसा, चौसा को आप याद कर लीजिए सी से, तो डी सी, दौराहा का युद्ध और चौसा का युद्ध। ठीक है, उसके बाद डी सी कब बनोगे आप? तो के, कन्नौज का युद्ध। ठीक है, डी सी कब बनोगे? तो दौराहा, चौसा और कब बनोगे? कन्नौज का युद्ध। ठीक है, और उसके बाद चौथा ऑप्शन आपको याद आ ही जाएगा कि चौसा युद्ध क्या है? सामूगढ़ का युद्ध है। ठीक है, तो कभी कभी अगर कन्फ्यूज़न होता है, वैसे हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभी अगर इस प्रकार का कन्फ्यूज़न होता है तो आप ऐसा याद कर लिया करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? पढ़ा है हमने अपने नोट में, हाजी बेगम ने करवाया था, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि वो भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है ना। तो चलिए पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन। हाजी बेगम ने अपने पति
पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली के दीन पनाह में 1560 के दशक में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा गियास ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परिता एक बाग की रचना हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? तो चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? शेर शाह ने शुरू किया था। ऑप्शन बी सही है। शेर शाह को ऐसी सुधरी हुई मुद्रा प्रणाली को स्थापित करने का सम्मान प्राप्त है जो मुगल काल में चलती रही और ब्रिटिश मुद्रा का आधार बनी। शेर शाह ने मिश्रित धातु के सिक्के बंद कर शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया, जिनका तौल एवं आकार निश्चित था। उसके चांदी के सिक्के का तौल 178 ग्रेन था, जिसमें 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी थी। इस पर प्रायः अरबी एवं नागरी में सुल्तान का नाम अंकित रहता था। अगला प्रश्न, शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपयों के विनिमय की दर क्या थी? तो इसकी विनिमय की दर थी जो 64:1 की थी। शेर शाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। इसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। रुपया और दाम की विनिमय दर 1:64 थी। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? शेर शाह सूरी ने किया था। शेर शाह का शासन काल भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था। उसके मुद्रा सुधार के बारे में इतिहासकार स्मिथ ने लिखा था कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। शेर शाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था। उसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया था। ठीक। प्रश्न 15, शेर शाह सूरी की मृत्यु कैसे हुई थी? पढ़ा था हमने डिटेल में, कालिंजर में ही हुई थी, कालिंजर के युद्ध के दौरान। ठीक है, तो आइए डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं एक बार। कालिंजर विजय 1545 ईस्वी के दौरान जब शेर शाह के सैनिक उक्का अर्थात गोले फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से जा टकराया। वहां गिरा जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे हुए थे, जिससे गोलों में आग लग गई और वह फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगा। शेर शाह वहां से अधजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेर शाह के लिए अंतिम हो गई। 13 मई 1545 को उसका कालिंजर में ही देहांत हो गया। कालिंजर अभियान शेर शाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहां का राजा कीरत सिंह था। तो आपको ये भी याद रखना है कि उस समय वहां का राजा कौन था? कीरत सिंह था। अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? अभी अभी हमने पढ़ा किसके विरुद्ध था? कालिंजर के विरुद्ध था। और साथ में ये भी देखा कि कालिंजर का जो अंतिम शासक था वो कौन था? कीरत था। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन के को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे? ठीक है, तो किससे करेंगे? शेर शाह से। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन है। शेर शाह सूरी मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से इतना प्रभावित हुआ था कि उसके मुख से यह वाक्य फूट पड़ा था। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही है। शेर शाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार है तथा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकलात्मक विचारों का आनंदजनक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है।
शेर शाह को दफनाया गया था। शेर शाह को कहाँ दफनाया गया था? तो सासाराम में दफनाया गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही है। भारत में शेर शाह सूरी 1540 से 1545 तक शासन किया। कालिंजर युद्ध के दौरान दुर्ग की दीवार से बारूद का गोला टकराकर फटने से इसकी मृत्यु हो गई थी। इसे बिहार के सासाराम, जो कि कहाँ स्थित है, रोहतास में है, दफनाया गया। इसका मकबरा अफगान स्थापत्य का शानदार नमूना माना जाता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर आप याद रखेंगे कौन सा स्थापत्य है, अफगान स्थापत्य है। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? तो शेर शाह ने दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद करवाया था निर्माण। जौन की अटाला मस्जिद, गौर की 12 सोनी मस्जिद, दिल्ली का कुवत इस्लाम मस्जिद। नहीं, ऑप्शन ए जो है वो सही है। दिल्ली की कुला ए कोहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह ने करवाया था। शेर शाह का छोटा शासनकाल भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग है। किला ए कोहना मस्जिद दिल्ली, जो कि 1541 में बनी थी, को उसके उज्जवल वास्तु कलात्मक गुणों के कारण उत्तरी भारत के ऐतिहासिक भवनों में उच्च कोटि का स्थान दिया गया है। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था। पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह ने करवाया था। ऑप्शन सी सही है। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। यहाँ किला कोहना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेर शाह सूरी द्वारा बनवाए गए थे। प्रश्न 22, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन ए सही है। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में 1540 से 1545 के बीच करवाया था। यह किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीन पनाह नगर का आंतरिक किला है। प्रश्न 23, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो पट्टा एवं कबूलियत किसने शुरुआत की थी? शेर शाह सूरी ने की थी। कृषकों की मदद के लिए शेर शाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, जिनमें स्पष्ट किया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। प्रश्न 24, निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल को लेकर पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनाई थी? ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सड़क ए आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये किसने बनाया था? सभी को पता है, ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है कि इसे बनवाया था शेर शाह सूरी ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। सड़क ए आजम को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इसे उत्तरा पथ कहा जाता था। सड़क ए आजम का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। सड़क ए आजम सोनार गांव बंगला से उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में लाहौर तक जाती है। ये भी आपको याद रखना है कि प्राचीन काल में ये क्या था? उत्तरा पथ था, और सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है, और ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? सोनार गांव बंगला से लेकर उत्तरी पश्चिम पाकिस्तान में लाहौर तक जाती है। ठीक है, चलिए। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? शेर शाह का जो उत्तराधिकारी था ये था इस्लाम शाह। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र इस्लाम शाह या जलाल खां था। यह एक योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध हुआ। इसने शेर शाह के समय की शासन व्यवस्था को स्थापित रखा। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ठीक है, तो
इसमें जो है, इसमें जो ऑप्शन ई है वो सही है, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि इसका कारण ये है कि इस प्रकार की व्यवस्था सिकंदर शाह और इस्लाम शाह दोनों ने की थी। मतलब जो ऑप्शन बी में जो नाम दिया गया है और ऑप्शन डी में जो नाम दिया गया है, दोनों ने की थी। अगर आपके ऑब्जेक्टिव में कभी ऐसा पूछा जाता है और दोनों में से किसी एक का नाम दिया जाता है, तो आप एक को टिक कर सकते हैं, सिकंदर शाह और इस्लाम शाह। लेकिन चूंकि इसमें दोनों का नाम दे दिया गया है, इसलिए कोई भी इसमें का जो आंसर है वो सही नहीं है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। ठीक है, इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। सिकंदर शाह ने अपने शासनकाल में इस्लाम शाह की सैन्य व्यवस्था को लागू रखा था। ठीक है, तो निर्माण तो हालांकि इस्लाम शाह ने किया था, लेकिन उसको इसने भी लागू रखा था, इसलिए दोनों ही उत्तर को सही नहीं माना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का हमारा मुगल वंश का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ, जिसमें कि हमने हुमायूं और शेर शाह के बारे में पढ़ा। अब अगली जो हमारी क्लास होगी, जिसमें हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। और अकबर के बारे में पढ़ना है तो थोड़ा सा और अधिक विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। या तो हो सकता है कि अकबर से रिलेटेड जो अगली क्लास हो, उसकी क्लास यानी कि वीडियो थोड़ा सा लंबा बने, या फिर हम कोशिश करेंगे कि उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारियों को लगातार जारी रखें। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। बालाजी क्लासेस एडमिनिस्ट्रेटिव के नाम से यह आपको यूट्यूब पर मिलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।